टॉप कपल इज़ अ बिट स्वीट। एपिसोड 75। फॉर यू की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद जिंगुई ने पोस्ट किया कि वो अपना डांस ग्रुप छोड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जोली ने सॉन्ग्स को ऐसे ही लिखना कंटिन्यू किया बिना कोई ग्रुप फॉर्म किए। डान बोली, मिस्टर सॉन्ग अभी तक वापस नहीं आए हैं, लेकिन उनके बिना तुम्हारे दिन बड़े बोरिंग हो गए हैं, है ना? अच्छा, मुझे तुमसे किसी बहुत ज़रूरी बात के बारे में बात करनी है। कुछ दिनों में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो तुम्हें अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है? कुछ सोचा है तुमने? वेनली अपने फ़ोन में देखते हुए बोली, मुझे बस अपना टाइम मिस्टर सॉन्ग के साथ स्पेंड करना है और कुछ नहीं। डान बोली, तो उसे फ़ोन करके बोल दो कि वो वापस आ जाए और तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। वेनली बोली, अब मैं इतनी भी बेशरम नहीं हूँ उनके काम के बीच में आ जाऊँ। डान आगे बोली, तो एक काम करो, तुम उसे इनडायरेक्टली हिंट दो कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज चाहिए। डान का आइडिया सुनकर वेनली बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, तुम तो कमाल की हो सच में। डान आगे बोली, और जहाँ तक बात रही तुम्हारे बोर होने की, जो आजकल तुम मिस्टर सॉन्ग के बिना बहुत ज्यादा हो रही हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिसके बाद तुम बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। वेनली बोली, अब तुम मेरे लिए कौन सा काम ढूंढ के लाई हो? कुछ दिनों बाद स्टूडियो में वेनली बोली, हेलो एवरीवन, मैं वेनली हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आप सभी से इस रेडियो के जरिए बात करूंगी। वेनली को वहाँ देखकर जूली तो शॉक ही हो जाता है। जूली बोला, मुझे पहले से बताना चाहिए था ना कि ये भी यहाँ पर आने वाली है। स्टाफ मेंबर बोला, वेनली आज हमारी स्पेशल गेस्ट है जिन्हें हमने इनवाइट किया है, तो क्या जूली तुम सरप्राइज हो गए? जूली एक नकली हंसी हंसते हुए बोला, हाँ बहुत ज्यादा। थैंक यू इस रेडियो स्टेशन को जिसने हम दोनों को इस तरह मिलवा दिया। फिर जूली और वेनली दोनों कोड लैंग्वेज में बात करना शुरू करते हैं। जूली बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं बचा है क्या? बड़ी खाली हो तुम। वेनली बोली, मुझे डर था कि तुम रेडियो पे बोल नहीं पाओगे और मुझे एम्बैरस कर दोगे, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गई, मेरे प्यारे भाई। जूली बोला, जरूरत नहीं है तुम्हारी। स्टाफ मेंबर बोला, हमारी स्पेशल गेस्ट होने के नाते क्या मिस वेन अपने छोटे भाई से कुछ बोलना चाहती हैं? वेनली बोली, एक्चुअली मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। जब जूली मेरे लिए सॉन्ग गा रहा था उस वक्त मैं मेकअप लगा रही थी, और आप सभी तो जानते ही हैं वेनली उस वक्त मेकअप नहीं जिंगुई की हालत खराब कर रही थी। इसी वजह से मैं इसकी लाइव परफॉर्मेंस सुन नहीं पाई थी। क्यों ना एक बार फिर से तुम मेरे लिए वही वाला गाना गा दो अपने गिटार के साथ? जूली बोला, गाना गा दूं? तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? सुन लो उसमें। वेनली रिक्वेस्ट करते हुए बोली, ये सॉन्ग तुमने मेरे लिए लिखा है तो तुम सीधा मेरे लिए लाइव ही गा दो ना। जूली मुंह बनाते हुए बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखा है, ये नहीं बोला था कि हर वक्त तुम्हारे लिए लाइव गाऊंगा। स्टाफ मेंबर बोला, प्लीज जो भी हमारा रेडियो स्टेशन पहली बार सुन रहे हैं वो मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि हम सच में एक डिसेंट म्यूजिक स्टेशन है। कुछ दिनों बाद फैंटेसी ऑफ टैंग डायनेस्टी का गेम वर्जन लॉन्च हो जाता है। बैक स्टेज में वेनली गेम की लॉन्चिंग के लिए गेम के कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में बैठी हुई थी। वेनली बोली, वो ब्रैड जूली, मेरे इतने रिक्वेस्ट करने पर भी उस लड़के ने मेरे लिए गाना नहीं गाया। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे इस बर्थडे पे बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं। वेन बोली, क्या आपको किसी बात का अफसोस है? सिस्टर, अभी अभी तो आपने मुझे बताया कि आज रात को मिस्टर सॉन्ग ने आपको विश कर दिया था। वेनली बोली, नहीं वो बात नहीं है। तभी वेनली सोचती है, हालांकि पिछले 2 साल से मिस्टर सॉन्ग मुझे टाइम पर विश करते आ रहे हैं। तभी वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर आ जाता है और बोलता है, वेन, मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ, एज ए स्पोक पर्सन होने के नाते आज हमारी गेम के नए वर्जन की लॉन्चिंग पर आप एक स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाली हैं। इस बार एक छोटा सा प्ले होगा जहां आप गेम के कैरेक्टर की एक सपनों की दुनिया क्रिएट करेंगी, और वो कैरेक्टर है एक कैट डीमन का, जाओकी, जो कि बैटल खत्म होने के बाद मर जाती है। मैंने आपकी रिहर्सल देखी थी कि जाओकी जो अपने प्रिंस की बाहों में मर जाती है, आपने इस कैरेक्टर को काफी अच्छे से परफॉर्म किया था। थैंक यू, वेनली बोली। स्टाफ मेंबर आगे बोला, प्रोसेस कंफर्म हो चुका है, हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अगर कुछ भी चेंजेस करना पड़े तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। अब आप आराम से रेस्ट कीजिए, और हाँ, आपको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वेनली सोचती है, चाहे आज कितने भी लोग मुझे बर्थडे विश कर दें, लेकिन सॉन्गयान के बिना मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तभी गेम की लॉन्चिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। होस्ट बोला, अब हमारे गेम की एक छोटी सी झलक हम आप सभी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्लीज आप सभी एंजॉय कीजिए।
वहाँ खड़े लोग बात करना शुरू करते हैं। एक लड़की बोली, इस गेम का नया वर्जन कितना सुंदर है ना। वैसे ऑर्गेनाइजर ने इतने सारे पेड़ क्यों लगवाया है यहाँ पर। कैट डीमन ज़ाओकी अपनी मौत के बाद एक गहरी नींद में चली जाती है। ओह माय गॉड, वो तो वेनली है। वेनली को कैट डीमन की अवतार में देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। लोग आगे बोले, वेनली पर ये रोल कितना अच्छा लग रहा है और वो इस परफॉर्मेंस को लाइव प्ले कर रही है। सच में ये बिल्कुल उस पर फिट बैठ रहा है। तभी वेनली अपनी एक आंख खोलकर देखती है और सोचती है, मेरे साथ जो एक्टर परफॉर्म करने वाला था वेंगी, वो कहाँ चला गया। रिहर्सल के टाइम पे तो सब कुछ ठीक था, फिर अभी कहाँ रह गया। वेनली ये सोच ही रही होती है, तभी पीछे से आवाज आती है। ज़ाओकी। आवाज सुनकर वेनली अपनी दोनों आंखें खोल के देखती है और सोचती है, ये आवाज तो सोंगयान। सोंगयान ने वेनली को उसके बर्थडे पर सरप्राइज दिया था, उस गेम का राजकुमार बनके। सोंगयान बोला, ज़ाओकी, आज कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, आओ इधर आओ। सोंगयान को इस तरह अचानक से वहाँ देखकर वेनली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वेनली भागते हुए आती है और सोंगयान के गले लग जाती है। सोंगयान बोला, ज़ाओकी मेरी वजह से मरी है, तो क्या तुमने इस बात के लिए कभी मुझे ब्लेम किया? नहीं, कभी नहीं। और ये बोलकर वेनली सोंगयान को फिर से हग कर लेती है। सोंगयान और वेनली को गेम के अवतार में देखकर सभी लोग हैरान थे और बहुत खुश भी। सभी यही बातें कर रहे थे कि ये कपल इस गेटअप में कितना अच्छा लग रहा है। और इस बार तो इस गेम का प्लॉट भी काफी अच्छा था। फैंटेसी ऑफ टैंग डायनेस्टी के लॉन्च को वेनली और सोंगयान ने अपनी परफॉर्मेंस से और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सोंगयान अपने माइक को ऑफ कर देता है। सोंगयान बोला, अब तो माइक भी बंद हो गया है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वेनली बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोंगयान बोला, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। वेनली ब्लश करते हुए बोली, परफॉर्मेंस खत्म हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। फिर सोंगयान वेनली के लिप्स पर हाथ रख देता है और उसे चुप कराते हुए बोलता है, ऑर्गेनाइजर की तरफ से मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि प्लॉट में कुछ चेंजेस हो गए हैं। अब हम तब तक नीचे नहीं जा सकते जब तक म्यूजिक बंद नहीं हो जाता, ठीक है? और तब तक हमें इसी तरह एक दूसरे के साथ यहीं पर रहना है। सोंगयान आगे बोला, हैप्पी बर्थडे मिस वेन। यू आर हियर का डायरेक्टर अपने टीम मेंबर से बोला, आज मिस वेन का बर्थडे है और मुझे पता चला है कि मिस्टर सोंग इस वक्त काफी बिजी हैं, इसलिए वो वापस नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर मिस वेन को एक अच्छा सा बर्थडे सरप्राइज देना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी लगता है यही ठीक रहेगा। सारे टीम मेंबर डायरेक्टर की बात मान जाते हैं। डायरेक्टर आगे बोला, तो फिर मैं, ज़ाओली और ज़ाओ वेंग हम तीनों होटल जाएंगे रूम को डेकोरेट करने के लिए। और वेन तुम, जब मिसेस वेन का काम खत्म हो जाए तो तुम हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके, वेन बोली। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वेनली और सोंगयान दोनों चेंज करके अपने घर वापस जाने के लिए घर पहुंचने के बाद वेनली बोली, वेन पहले तुम ऊपर जाओ, मुझे मिस्टर सोंग से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, आप दोनों बात करिए। ये बोलकर वेन वहाँ से चली जाती है। वेन के जाने के बाद वेनली कार में बैठ जाती है और बोलती है, तुम ही ने तो कहा था ना कि आज तुम वापस नहीं आ पाओगे। सोंगयान बोला, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें सरप्राइज चाहिए। सोंगयान बोल ही रहा होता है, तभी तुरंत वेनली सोंगयान को अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करने लगती है। ये देखकर तो सोंगयान हैरान ही रह जाता है। फिर सोंगयान भी वेनली को किस करने लगता है और इस तरह किस करते करते दोनों की किस काफी डीप हो गई थी। फिर सोंगयान धीरे से अपना एक हाथ वेनली के टॉप में डालता है। फिर वेनली किस करते करते सोंगयान के ऊपर आ जाती है और इस तरह किस करते करते धीरे धीरे दोनों लोग अपना कंट्रोल खोते जा रहे थे। इससे पहले की बात आगे बढ़ती तभी वेनली खुद को सोंगयान से दूर कर देती है। सोंगयान बोला, क्या तुम्हें अभी यहीं पर करना है? वेनली बोली, मिस्टर सोंग, आप ये कहना चाह रहे कि हमें अभी यहाँ पर करना चाहिए? सोंगयान बोला, हाँ, लेकिन हमें पहले अपने रूम वापस जाना चाहिए। वेनली सोचती है, पार्किंग लॉट से होटल रूम तक का डिस्टेंस सिर्फ कुछ मिनटों का ही तो है, तो ये छोटा सा भी सफर इतना लंबा क्यों लग रहा है? शायद इसीलिए, क्योंकि हमें पता है कि रूम में पहुंचने के बाद हम क्या करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ वेन रूम में पहुंचते ही सभी से बोली, मैंने अभी भी बाहर झांक कर देखा, मिस वेन और मिस्टर सोंगयान दोनों ही बस पहुंचने वाले हैं, इसलिए सभी लोग छिप जाओ। डायरेक्टर बोला,
सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हमने पूरा रूम डेकोरेट कर दिया है, कैमरास भी रेडी है और माइक भी ऑन है। अब मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। जैसी वेनली अंदर आएगी और दरवाजा बंद करेगी, हम तुरंत लाइट ऑन करके हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देंगे। समझ गए तुम सभी? गॉट इट, सारे लोग बोले। डायरेक्टर आगे बोला, इस एपिसोड 11 की रेटिंग हम सभी पर डिपेंड करती है। तभी वेनली रूम को ओपन करने के लिए अपना कार्ड लगाती है। वही रूम के अंदर डायरेक्टर बोला, वो लोग वापस आ गए हैं, बस तुम लोग वेट करना जब तक वेनली दरवाजा ना खोल ले। सॉन्गयान और वेनली जैसे ही अंदर आते हैं, तभी दोनों बहुत ही इंटेंसली और पैशनेटली एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। रूम में काफी अंधेरा हो रहा था, इसलिए किसी को कुछ खास दिख नहीं रहा था, लेकिन किस करने की आवाज सुनकर डायरेक्टर बोलता है, ये कैसी आवाज है और ये सब क्या हो रहा है? कैमरामैन बोला, मुझे कुछ अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा, पहले मैं कुछ सीन्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि क्या हो रहा है। सॉन्गयान बोला, तो तुम्हें अपना बर्थडे प्रेजेंट पसंद आया? वेनली बोली, और क्या, अगर नहीं पसंद आया होता तो मैं अभी ये सब थोड़ी कर रही होती। फिर सॉन्गयान वेनली के हाथ पर किस करते हुए आगे बोला, तो तुम अपने गिफ्ट को खोलोगी नहीं? फिर वेनली सॉन्गयान की टी शर्ट को ऊपर करके और इसकी ट्राउजर में अपनी एक फिंगर को टक कर देती है। सॉन्गयान बोला, एग्जैक्टली, आज मैं फिर से तुम्हें खुद को सौंपता हूँ। फिर सॉन्गयान वेनली को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, आई वॉन्ट टू फक यू, और वेनली के नेक पर किस करते हुए आगे बोलता है, बस अब मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझे अभी और इसी वक्त तुम चाहिए। वेनली और सॉन्गयान अपने रोमांस में इतना ज़्यादा खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रूम में उनके अलावा और भी लोग खड़े हैं और उनके इस हॉट रोमांस को एंजॉय कर रहे हैं। सॉन्गयान को इतनी रोमांटिक बातें करता देख डायरेक्टर बोला, क्या मिस्टर सॉन्ग पर कोई आत्मा आ गई है? एक स्टाफ मेंबर बोली, तो प्राइवेट लाइफ में मिस्टर सॉन्ग ऐसी डर्टी बातें भी करते हैं। दूसरा स्टाफ मेंबर बोला, अब मुझे इनके बीच में इस तरह रहकर बहुत अजीब सा लग रहा है, अब हम क्या करें? डायरेक्टर यान, क्या हमें अभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए? वहीं डायरेक्टर यान सोचते हैं, नहीं जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो बात हद से आगे बढ़ जाएगी। तभी डायरेक्टर यान वेनली और सॉन्गयान को रोकने के लिए हल्के से खांसते हैं। ये देखकर तो वेनली और सॉन्गयान दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर वेनली लाइट ऑन कर देती है। वेनली बोली, ये सब क्या हो रहा है? सारे स्टाफ को वहाँ पर देखकर वेनली हैरान होते हुए बोली, तुम सब? डायरेक्टर यान बोले, मिस वेन, हैप्पी बर्थडे। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।